नमस्कार ब्यूटीफुल सोल्स। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने मैनिफेस्टेशंस को मैनिफेस्ट करने के लिए कार्यरत होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप अपने जीवन के सभी रिश्तों को बेहतरीन बना सकते हैं, क्योंकि हम अगर ह्यूमन बीइंग हैं तो एज ए ह्यूमन बीइंग ये हमारी नेचुरल टेंडेंसी होती है कि वी रिक्वायर रिलेशंस इन आवर लाइफ, है ना। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि आप लोग मुझे इतना ज़्यादा प्यार कर रहे हैं, इतना ज़्यादा मेरे चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं उसके लिए, और मेरी वीडियो वाकई में आप लोगों के काम आ रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो आपके लाइफ के रिलेशंस हैं, अभी तक मेरे प्रीवियस वीडियो से आपको ये समझ आ गया होगा कि जितनी भी चीज़ें लाइफ में चलती हैं वो किसका रिज़ल्ट है, वो हमारे थॉट्स का रिज़ल्ट है, वो हमारे शब्दों का रिज़ल्ट है। व्हाटएवर वी आर सेइंग, व्हाटएवर वी आर स्पीकिंग, लिसनिंग, राइटिंग, है ना, जो भी हम बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, लिख रहे हैं, देख रहे हैं, हम वैसी ही चीज़ों को अपने जीवन में और ज़्यादा आकर्षित करते हैं। हमारे जीवन में देखो, इंसान जो होता है वो होमोसेपियन होता है, ठीक है। होमोसेपियन को लोग लगते हैं, चाहिए होते हैं लोग। ऐसा हो नहीं सकता कि हम बिना रिश्तों के रह लें, ठीक है। वो फिर हर किसी का एक अलग स्पिरिचुअल पाथ होता है। सन्यासी होते हैं जो, वो अपने रिश्तों को त्याग देते हैं, वो स्पिरिचुअली अलाइंड होते हैं, वो उनका पाथ होता है। बट हम नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स हैं, हमको हमारी डे टू डे लाइफ में कुछ ना कुछ रिश्ते तो चाहिए। अरे कुछ नहीं चाहिए तो एटलीस्ट माँ बाप का तो रिश्ता चाहिए, भाई बहन चाहिए, दोस्त चाहिए, राइट। अब अगर कोई रिश्ता नहीं भी है ना, तब भी वर्क कल्चर में तो रिश्ते होंगे, है ना। प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स हम जिनको बोलते हैं। अब होता क्या है कि कई बार हमारे रिलेशंस ख़राब होते हैं, मतलब हमारा हम वर्क एरिया में हमारे जितने भी रिलेशंस होते हैं वो प्रोटोटाइप जो होता है वो ऐसा सेट हो गया होता है कि हम चाह के भी चाहे हम कितने भी अपने वर्क प्लेसेस को स्विच कर लें, पर उसके बाद भी क्या होता है, उसके बाद भी हमें सेम प्रोटोटाइप रिपीट होता हुआ दिखता है। जब हमें सेम प्रोटोटाइप रिपीट होता हुआ दिखता है तो हम कभी भी ये ध्यान नहीं देते, इस चीज़ पर गौर नहीं करते कि इसका कारण क्या है। बिकॉज हम जागरूक नहीं हुए हैं ना, हम अपने थॉट को लेके अवेयर ही नहीं हुए हैं। हम तो बस ये सोच रहे हैं कि जीवन ऐसा ही है और ऐसा ही चलता रहेगा, परंतु जागरूक होना इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड ना। अब जागरूक होने के लिए क्या करना पड़ेगा? जागरूक होने के लिए आपको आपके थॉट प्रोसेस पे ध्यान देना ही पड़ेगा। ध्यान देना मतलब जो पास्ट में थॉट प्रोसेस था, अब उसको तो आप अभी पास्ट में जाके चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने थॉट प्रोसेस पे काम करना चालू कर सकते हैं, प्रेजेंट के थॉट प्रोसेस पे। और प्रेजेंट थॉट प्रोसेस का रिजल्ट आपको विद इन अ वीक, विद इन अ स्पैन ऑफ टाइम 21 डेज में तो फॉर श्योर दिख जाएगा। मैं आपको इस चीज़ की गारंटी दे सकती हूँ। तो इस चीज़ को टेस्ट, कोई भी चीज़ पे विश्वास करने से पहले टेस्ट किया करिए, हमेशा टेस्ट करके देखा करिए। क्योंकि देखिए, किसी के कहने पे आप कोई चीज़ करेंगे, उस पर आपको भरोसा नहीं होगा तो वो चीज़ उतना इफेक्टिवली काम नहीं करेगी इन कंपैरिजन टू जिस चीज़ पे आपको भरोसा है। जिस चीज़ पे आपको भरोसा होता है ना, वो भरोसा ऑटोमेटिकली आधा रास्ता आपका कवर करवा देता है। तो कोई भी चीज़, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड, असम्पशन से रिलेटेड कोई भी चीज़ हो, या आपकी लाइफ में भी इन जनरल कोई भी चीज़ हो, आप पहले टेस्ट करके देखा करो। टेस्ट करने पर ओपन माइंड से टेस्ट करना, हमेशा चीज़ों को ओपन माइंड से टेस्ट करना सीखिए। कभी भी क्लोज्ड माइंड से चीज़ों को टेस्ट नहीं करनी है, हमेशा ओपन माइंड से चीज़ें टेस्ट करना सीखिए। जब आप ओपन माइंड से चीज़ें टेस्ट करते हैं तो क्या होता है कि आपका जो रिजल्ट है वो रियल रिजल्ट दिखता है आपको। और क्लोज माइंड से आप, स्टीरियोटिपिकल माइंड से, ऑलरेडी डाउटफुल माइंड से अगर वो चीज़ें करते हो तो डाउटफुल माइंड लीड्स टू ऑल नेगेटिव रिजल्ट्स, ऑब्वियसली थॉट प्रोसेस, राइट। तो आप हमेशा ओपन माइंड प्रोसेस से क्या करें, अपना जो कोई भी चीज़ है उसको टेस्ट करके देखा करो। तो अब एक टेस्ट मैं दे रही हूँ आपको। आपको क्या करना है, अपने जीवन में बॉस को पकड़ लो अपने, ठीक है। अपने बॉस को पकड़ो। अब वो जो आपका बॉस है ना, उसको उसके साथ आपका रिश्ता कॉर्डियल है नहीं है, ठीक, उस लेवल तक कॉर्डियल है जिस लेवल तक होना चाहिए,
या नहीं है, जैसा भी है वो आपको पता होगा। उस रिश्ते को आप बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन आपके प्रॉफ़िट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए, एट द एंड ऑफ द डे आप कहीं पे भी हों, किसी भी जगह पर हों, ह्यूमन रिलेशंस बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं और ह्यूमन रिलेशंस लाइफ़ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। इस चीज़ को हम जितना जल्दी समझ जाएँ, ये उतना हमारे लिए बेहतर होता है। इसीलिए ह्यूमन रिलेशंस को अच्छा करके रखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, करियर ग्रोथ, पर्सनल लाइफ़, फाइनेंशियल ग्रोथ, हर चीज़ के लिए। आप अगर आप स्टूडेंट हैं, तो अपना कोई एक टीचर लीजिए और अगर आप वर्किंग हैं, तो अपने बॉस को, इमीडिएट बॉस या आपका हेड है जो, उसको पकड़िए। अब आपको क्या करना है, देखिए, हम नोइंगली या अननोइंगली क्या करते हैं, हम गॉसिप करते हैं। हम भले ही एक्टिवली गॉसिप नहीं कर रहे हैं, लेकिन पैसिवली अगर हम लोगों की गॉसिप सुन भी रहे हैं ना, तो वो नेगेटिव थॉट प्रोसेस हमारे सिस्टम में जा रहा है। यूनिवर्स तक वो एनर्जी हमारे थ्रू पहुँच रही है। हमने उस इंसान के बारे में जितनी भी गलत बातें बोली होंगी, जितनी भी उसके लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग किया होगा जो अच्छे नहीं हैं, चाहे वो कोई भी शब्द हो, कैसे भी शब्द हो, वो क्या करेंगे, वो उस इंसान तक वाइब्रेशन एनर्जी के फॉर्म में पहुँचेंगे। पहुँचेंगे कि नहीं पहुँचेंगे? बिल्कुल पहुँचेंगे, क्योंकि टेलीपैथी काम करती है। अब जब उस इंसान तक एनर्जी के फॉर्म में, वाइब्रेशन के फॉर्म में वो इमोशंस पहुँच जाएँगे, कन्वे हो जाएँगे, तो क्या आपको लगता है कि वो इंसान आपके प्रति अच्छा व्यवहार रखेगा? वो नोइंगली नहीं, वो अननोइंगली ही आपके प्रति वैसा व्यवहार करने लगेगा, बुरा व्यवहार करने लगेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। वो हो क्यों रहा है? वो आपके एक्शंस की वजह से हो रहा है। अब उन एक्शंस को बदलने के लिए आपको क्या करना है? उन एक्शंस को बदलने के लिए आपको ये डिसाइड करना है कि आप अपने बॉस के बारे में या जिस भी इंसान को आप पकड़ रहे हैं, उसके बारे में कोई भी गलत शब्द प्रयोग नहीं करेंगे, किसी भी तरह की बुराई नहीं करेंगे, किसी भी इंसान से उनकी बुराई नहीं सुनेंगे। ये 3 चीज़ें जब आपने डिसाइड कर ली हैं, अब इसके बाद आप क्या करेंगे, जब आप उनके बारे में कुछ गलत नहीं बोल रहे हैं, तो उनकी जो क्वालिटीज़ हैं, उनको सच में आप एप्रिशिएट करना चालू कर देंगे। कमी हर किसी में होती है, आप में भी कमी है, मुझ में भी कमी है। कोई भी इंसान इस दुनिया में ऐसा नहीं है जिसमें कमी नहीं होगी। कमी नेचुरल टेंडेंसी है, तो आपको क्या करना है, उस कमी को ओवरलुक करना है। जब आप उस कमी को ओवरलुक करते हैं, तब क्या होता है, तब मैजिक होना चालू होता है, तब आपकी लाइफ में ब्यूटीफुल चीज़ें होती हैं, तब आपकी लाइफ ब्लिसफुल होने लगती है। तो ये आपको समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब एक चीज़ और समझने की कोशिश करेंगे हम यहाँ पे कि अगर हम अपनी लाइफ को ईज़ी, एफर्टलेस बना सकते हैं, तो क्यों नहीं बनाना चाह रहे हैं आप? क्यों आपको डेली मत्थापच्ची करनी है? क्यों आपको स्ट्रेस फ़ील करना है? क्यों आपको जंग लड़नी है, एट वॉर रहना ही है? नहीं भैया, लाइफ़ एकदम स्मूथ, ईज़ी, एफर्टलेस बनाओ, सुकून से जियो, अपनी लाइफ़ में अपने प्लेज़र्स फुलफ़िल करो, जितने भी लेज़र्स चाहते हो, वो लेज़र्स को फुलफ़िल करो। इसीलिए जन्म लिया है ह्यूमन फ़ॉर्म में आपने, इसीलिए उस सोर्स ने आपको ह्यूमन फ़ॉर्म में भेजा है। हाँ, सोल की आपकी जो लर्निंग होगी, वो लर्निंग आपकी लाइफ में आएगी, ठीक है? जो भी लर्निंग लेने आपका सोल आया होगा, जो भी लाइफ पर्पस फुलफिल करने आपका सोल आया होगा, वो आप करोगे ही करोगे। बट वो फुलफिल करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा गरीबी में, बहुत ज़्यादा दुःख में नहीं रहना है। दुःख और सुख पर्सपेक्टिव ऑफ द माइंड होता है, वो टोटली आपके थॉट प्रोसेस पर निर्भर करने वाली चीज़ होती है, ठीक है? अब आपने ये तो डिसाइड कर लिया है कि आपको क्या करना है ना? आपको बुराई नहीं करनी है, बिल्कुल भी गलत नहीं बोलना है, किसी भी तरीके की नेगेटिव कन्वर्सेशन में उस इंसान के लिए आपको इन्वॉल्व नहीं होना है, ना ही सुनना है। इसके अलावा आप उस इंसान के लिए करेंगे होओपोनोपोनो प्रेयर, ठीक है? कैसे होती है होओपोनोपोनो प्रेयर? हमको पता है कि ये एक हवाईयन हीलिंग प्रेयर है। इसमें आपको क्या करना है, जैसे कि अगर उस इंसान का नाम मेरा ही नाम है, ठीक है? मैं अपने लिए ही हीलिंग कर रही हूँ, मैं ही वो इंसान हूँ जिससे मेरा रिश्ता ठीक नहीं है, तो मैं क्या करूँगी, मैं बैठ जाऊँगी एक जगह पे क्वाइटली और मैं बोलूँगी, आई एम सॉरी शिवांगी, प्लीज़ फॉरगिव मी। मैंने तुम्हारे साथ जो भी गलत किया या मैंने तुम्हारे लिए जो भी बुरा बोला, मैंने तुम्हें कभी भी बुरा महसूस कराया या कभी भी तुम्हारी डिसरिस्पेक्ट की, उसके लिए प्लीज़ फॉरगिव मी, उसके लिए थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी शिवांगी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, थैंक यू, आई लव यू बहुत सारा। इस तरीके से आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी शिवांगी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी शिवांगी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी शिवांगी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आप इस तरीके से रिपीट करोगे, आपको जितनी देर मन करे करने का करोगे। उसके बाद आप
आराम से लेट गो, मतलब सरेंडरेंस मोड में आ जाओ, कुछ ज़्यादा नहीं सोचना है, ठीक है। आप देखोगे 21 डेज़ तो मैं बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ, 7 दिन में आपका उस इंसान से रिश्ता बहुत बेहतर हो जाएगा पहले की अपेक्षा में। तो ये प्लीज़ अपने रिश्तों को सँभाल के रखिए, प्लीज़ अपने रिश्ते अच्छे करके चलिए, क्योंकि ओवरऑल ग्रोथ के लिए ह्यूमन रिसोर्स करके एक स्ट्रीम है ना एचआर मैनेजमेंट में, क्यों है? ह्यूमन रिसोर्स हर जगह काम आती है और ह्यूमन रिसोर्स का मैनेजमेंट हर जगह काम करता है। आप चाहे किसी भी सेक्टर में हो, आप चाहे कहीं पे भी जॉब करते हो, अगर आप इंसानों से बनाकर नहीं चलेंगे अच्छे रिश्ते, तो आपके करियर में, आपके लाइफ में, आपके जीवन में आपको ग्रोथ मिलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। आप ईज़ी एंड एफर्टलेसली रहने की जगह पर आप हमेशा एट वॉर रहेंगे, है ना? तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। Until next time, stay positive, stay grounded, keep manifesting. Always remember that you are the king, you are the queen of your life, you are the creator of your destiny. जब तक करेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि संकल्प से ही सिद्धि होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। Until next time, ओम भैरवाय नमः, हरि ओम तत्सत।